नमस्ते। आज का विषय होगा डेंजर, खतरा। हम लोग यात्रा करते हैं, सफ़र में निकलते हैं, रास्ते में देखते हैं कि कुछ साइन पोस्ट लगे रहते हैं, सूचना पट्ट। वो हमें इस बात की जानकारी एडवांस में देते हैं कि आगे सकरा पुल है या स्टीप टर्न है, स्कूल है, हमारी गति की सीमा क्या होनी चाहिए वगैरह के विषय में हमें सूचित करते रहते हैं। और इसी प्रकार के सिग्नल पोस्ट हमारे आर्टिकल्स में आपको बताते रहे हैं। आप एक नए किस्म का साइन पोस्ट लगाना चाहता हूँ और इसमें लिखा होगा डेंजर, खतरा। हम मनुष्यों की एक विचित्र प्रकार की मानसिकता होती है कि हमारे प्रयासों द्वारा जो सफलताएं प्राप्त होती है वह प्राय सफलता हमें निराशा और मुसीबत, आपदा की ओर ले जाकर खड़ा कर देती है। उदाहरण के लिए एक तेज तर्रार नेता को लीजिए। वह अच्छा वक्ता भी होता है और अपने विपक्षियों पर डोमिनेट भी कर लेता है, अधिकार कर लेता है। बड़ी बड़ी अच्छी डींगे मार के इलेक्शन में जीत भी जाता है और अच्छा कमांड होता है उसका। लेकिन जीतने के बाद में जब उसको पावर्स मिलती हैं और वो अपना पद ग्रहण करता है तो वो जीरो हो जाता है। उसमें वो चीज़ नहीं रहती जो उससे एक्सपेक्टेड थी। इसी प्रकार से हम अन्य उदाहरण में एक एथलीट को लेते हैं, भाला फेंकने वाला। वो भाला के लिए प्रयास करता है और उसको जीतने में उसको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। तभी वो प्रयत्नशील रहता है, उसके दिल में इस बात की धधक बनी रहती है कि हमें ब्रॉन्ज मिला है, हमको सिल्वर नहीं गोल्ड लेना चाहिए। और प्रयास करता है, उसको सिल्वर भी मिल जाता है और फाइनली उसको गोल्ड मेडल भी मिल जाता है। इस प्रकार से गोल्ड मेडल प्राप्त करने के बाद में उसको ये लगता है कि अब वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बना ही लिया, चैंपियन हो गए। अब उसके दिल में वो ज्वाला नहीं धधकती जो हम देखते थे कि सवेरे सवेरे से आकर के वो प्रैक्टिस करता था, अपना पसीना बहाता था, बड़े बड़े प्रयास करता था और वो गोल्ड मेडल पाने के लिए बेचैन था, भयंकर प्रयास करता था। लेकिन गोल्ड मेडल लेने के उपरांत में वो आदमी दूसरे दिन से प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, अब मौज मस्ती में जुट गया। इस संदर्भ में हमें यह सीख मिलती है कि ऐसा क्यों होता है। इसकी वजह होती है कि जो अभिलाषा का उसका पद था उसको मिल गया। अब उसके हृदय में किसी प्रकार का जोश नहीं है, अब उसके हृदय में किसी प्रकार की ज्वाला नहीं झटकती है ना। इस पद को प्राप्त करने के बाद में उसकी ज्वाला जोश खत्म हो जाती है, संघर्ष के प्रयास समाप्त हो जाते हैं, सभी शांत हो जाते हैं, तसल्ली मिल गई, जो पाना था, मकसद था, वो पूरा हो गया। अब किसी का बिलावज में प्रयास करने का क्या मतलब है, विश्राम किया जाए।
लगभग हमेशा हम लोग ये भूल कर जाते हैं कि हमारे जीवन में इस प्रकार के और अनेक विषय भी तो हो सकते थे, और कोई मुद्दा होता। हमने ये प्राप्त किया है, अब हम और कोई दूसरा इस तरह का अपना एम बनाते हैं। सफलता की प्राप्ति एक प्रकार से दिमागी नशा होती है। संतुष्टि की घूंटी पिला के आगे के लिए कोई प्रयास न करने के लिए क्रियाशीलता को भंग कर देती है। तो सेटिस्फेक्शन हो जाता है, अब क्या करना है, अब विश्राम किया जाए, जो पाना था मिल गया, मकसद पूरा हो गया, अब हो गया, इट इज़ एनफ, जिसको हम लोग लोकल भाषा में तो हो ही गया, अब क्या करेगा। अच्छा, लड़ते रहना एक चीज़ है, संघर्षशील बने रहना, टू रिमेन एक्टिव। मानव अपनी प्रकृति से एक संघर्षशील प्राणी शुरू से रहा है, और वो सारा जीवन इसी में व्यतीत भी करता है। इसमें चाहे उसका अपना मकसद हो अथवा किसी दूसरे का हो, लेकिन वो संघर्षशील बना रहता है। इसके कुछ कर गुजरने की कठिन से कठिन प्रयास इसी संघर्षशील प्राणी होने की प्रवृत्ति के कारण डबल आर्म्ड होते हैं, दोहरी शक्ति प्राप्त होती है। उसकी अभिलाषा भी पूरी होती है और उसका संघर्षशीलता भी बनी रहती है, एक्टिवनेस। इस प्रकृति के पीछे कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा की पूर्ति इसी से होती है। संपूर्ण विश्व में कण कण में गतिशीलता है। नथिंग इज स्टेशनरी हियर, कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीज में गतिशीलता है। इस गतिशीलता के कारण हम चाहें तो भी किसी एक स्थान पर बिना गति किए खड़े नहीं रह सकते, चाहे जितना उसके लिए प्रयास कर लें। और ऐसा हो चाहे हम मानसिक रूप से अथवा शारीरिक रूप से गतिशील होंगे ही। ईश्वर ने मानव मशीन में, ह्यूमन देह में एक ऐसी मशीन फिट की है कि इसका सोच विचार समाप्त नहीं हो सकता, ये कैन नॉट स्टॉप इट। उसके विचार उठेंगे ही, उसकी कल्पनाएं होंगी ही, साथ ही वो शारीरिक रूप की जो ऊर्जा है वो भी सतत रूप से निकलती रहती है, और वो इसके लिए बाध्य करेगी कि वो एक्शन में हो, एक्टिविटी करेगी ही। इसलिए परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर हम चाहें आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो निश्चित ही हम पीछे जा रहे हैं। माने एक जगह खड़े नहीं रह सकते, आइदर वी आर मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, अदरवाइज साइडवेज, बट वी आर मूविंग। गतिशीलता बराबर है। प्रकृति के नियमानुसार जब हर जगह गतिशीलता समान रूप से हम सभी पर लागू होती है, स्थिरता की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कुछ भी स्टेशनरी नहीं है। तब हमें चाहिए कि हमारे स्वयं में गतिशीलता बनी रहे, एक्टिवनेस रहे। और जो सफलता प्राप्ति के बाद में ये सोच लेने के परम कि लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है, अब इसके उपरांत कुछ करने की क्या आवश्यकता है, अब और कुछ करने का क्या प्रयोजन है। इसी प्रकार की सफलता हमारे लिए खतरनाक है। द डेंजर लाइज हियर। और हमें अकर्मण्यता से हमें हमारे पतन की ओर ले जाती है,
क्योंकि गतिशीलता एक प्रकार की नदी है। नदी में भाव है, हमेशा गति है। अगर वो कहीं रुक जाती है, किसी जगह उसका पानी रुकावट पा जाता है, तो निश्चित ही वो कुछ दिन बाद सड़ने गलने लगता है, गंदा होने लगता है। इसलिए जिस प्रकार से नदी में बहाव बराबर बना रहता है, इसी प्रकार से हम में भी गतिशीलता बनी रहनी चाहिए। सफलता की प्राप्ति के उपरांत हमारी क्रियाशीलता संघर्ष करने की प्रवृत्ति की ऊर्जा को हमें एक नई दिशा की ओर मोड़ देना चाहिए। इफ वी हैव सक्सीडेड इन वन थिंग, नाउ वी शुड एम आवर सक्सेस टू सम अदर पॉइंट। एक दिशा देनी चाहिए। अगर संघर्षशीलता जीवन को बनाए न रखा जाता तो निश्चित ही देर सवेर कभी कभार इसमें अगर रुकावट होती है तो निश्चित है नदी की तरह इसमें भी सड़न गलन होती है और अंततः वो समाप्ति की ओर ले जाती है। दैट इज डेफिनेट। सफलता के नशे में गर्व से चूर हो करके इसी में हमारे महान ग्रेट मैन लाइक एथलीट्स, लाइक पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट कि हो गया और वो वहाँ से इसके पतन में चले गए, गुम हो गए। दे हैव लॉस्ट देयर नेम। तो ये सफलता की जो बात है हमें हमेशा बनी रहनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर यू। सी यू नेक्स्ट डे। गुड बाय।